Hello, dear students. Today we are going to start tense series. आज हम सबसे पहले टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे इस टेंस को। अगर आपने वीडियो को ओपन कर ही लिया है तो इसको थोड़ा टाइम देकर अच्छे तरीके से सीख ही लीजिए ना। आपने इंग्लिश में टेंसेस के बारे में तो सुना ही होगा। टेंस सबसे पहला टेंस है हमारा यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान जो होती है, ठीक है, जिसकी पहचान जो होती है ता ती ते प्लस हैं हूँ हो। जैसे अगर कई सारे स्टूडेंट्स हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें हिंदी में जो टेंस होता है ये, उस टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनेगा वो हम देखने वाले हैं। फिर आगे चल के आपको है ना इंग्लिश में मैं कई सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो इस टेंस के कई सारे एक्सरसाइज आपको दी जाएगी जिससे ये टेंस आप बहुत अच्छे तरीके से सीख लोगे। देखिए क्या है कि बोलने से बोलना आता है और पढ़ने से पढ़ना और लिखने से लिखना, है ना, सुनने से सुनना। तो अगर जैसे क्लासेस में आपको टेंस सिखाए जाते हैं, आप टेंस सीख भी लेते हैं, आप लिख भी लेते हैं, लेकिन बोलने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है। वो इसलिए होता है कि अगर हम जब तक इन टेंसेस के बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक ये हमें आते नहीं हैं और हमारी अच्छे तरीके से इंग्लिश की प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस टेंस की पहचान और उसका हिंदी टू इंग्लिश सीखते हैं और उसके बाद हम इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करके धीरे धीरे अपनी टंग पे इंग्लिश लैंग्वेज में पूरे टेंस को लेकर आएंगे। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो सबसे पहले हिंदी टू इंग्लिश सीखते हैं हम। इसकी पहचान क्या होती है? ता ती ते प्लस हैं हूँ हो। जैसे अभिनव स्कूल जाता है, हम पढ़ाते हैं, अंश सच बोलता है, आमद अंग्रेजी सीखता है। रूल ऑफ ट्रांसलेशन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, करने वाला, जैसे कि आई वी यू दे या कोई नेम सब्जेक्ट के रूप में आएगा यहाँ पर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यहाँ पर, प्लस एस या ई एस। यही एक ऐसा टेंस है, सबसे पहला वाला, जो कि क्लास 9th वालों को और 10th वालों को बहुत उलझा के रखता है। और इसकी वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। एक ये टेंस और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन दोनों में कुछ अलग चीज प्रयोग होती है। उसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये मेरी वीडियो को जो भी देख रहे हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। ठीक है, और जिनको इंग्लिश नहीं आती हैं वो अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो भी यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। और इसी के साथ में मैंने अपने चैनल पे टेंस की 2 वीडियो और बनाई थी, अगर आप हो सके तो सर्च करें उसे और उसे भी सीखें। अगर हम टेंस सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जो जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता जाऊंगा, जो जो मैं आपको रूल्स बताता जाऊंगा, वैसे वैसे आप फॉलो करते आइए, आप घर बैठे भी अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आप चैनल पर, सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप समर इंग्लिश वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात, और भी चैनल हैं 2 इसमें अपने, समर मैथ्स वर्ल्ड और समर एजुकेशन वर्ल्ड, उनको भी कर लीजिए। और इसी के साथ में 2 टेंस की और वीडियोस हैं, वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव। ध्यान रखिए, वर्ब टू बी एंड वर्ब टू हैव, ये अगर मेरे चैनल पर अगर वीडियो आपको सर्च करने पर मिलती है तो सबसे पहले आप उनको देख लीजिए, अगर आप अच्छे से इंग्लिश की शुरुआत करना चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी ये टेंस की सीरीज तो मैंने स्टार्ट कर ही दी है आपके लिए। अब देखिए, इसमें यदि सब्जेक्ट आई यू एंड प्लूरल हो तो एस या ई एस नहीं लगाते हैं। प्लूरल मतलब बहुत सारे लोग हैं ना। जैसे फर्स्ट है, वह सच बोलती है, वह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शी, तो हमने यहाँ पे शी यूज किया है, लड़कों के लिए ही लगाते हैं। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सच बोलना, बोलने की स्पेलिंग क्या होती है? स्पीक। और सिंपल सेंटेंस है
बिना नेगेटिव वाला है, इसलिए वर्ब में एस या एस का प्रयोग करते हैं। तो अगर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब में हमने एस लगा दिया। शी स्पीक्स द ट्रुथ, सच बोलना मतलब ट्रुथ। तुम स्कूल जाते हो, तुम की स्पेलिंग यू, फिर उसके बाद में जाते हो की लेंगे, तो जाता मतलब गो टू, और उसके बाद में स्कूल। ठीक है, तो यू गो टू स्कूल। इसके बाद में नोट, ये देखिए, जिस वर्ब के लास्ट में, जैसे वर्ब होती है ना, गो, कम, ईट, जिस वर्ब के लास्ट में एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, ओ आ जाए, एक्स आ जाए, जेड हो, तो उस वर्ब में एस या ई एस में से ई एस लगाते हैं, वरना एस लगाते हैं। जैसे कि नीचे एक एग्जाम्पल आ रहा है, अमीरा स्कूल जाती है, तो अमीरा गोज टू स्कूल। तो यहाँ पर गो में ओ आता है, तो ओ के बाद हमको ई एस लगाना है। तो कुछ अल्फ़ाबेट्स ऊपर मैंने बता दिए हैं इसमें, जिन वर्ड्स में ये लास्ट में आएंगे तो वहाँ पे ई एस वरना एस लगाएंगे, है ना। अब सेकंड है, माँ कपड़े धोती है। माँ मतलब मदर, धोना मतलब वॉश, और वो माँ अकेली है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एस या एस लगा दिया। हमने पीछे देखा था एस एच अगर आ जाए तो साथ में एस लगाते हैं। मदर वॉशेस क्लॉथ्स, कितना आसान है। ठीक है, आप बस इन वीडियोस को फॉलो करते जाइए, हर वीडियो को आप देखिए। मैंने कई सारी वीडियो बना के रखी हुई हैं। इसी के साथ में क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक मेरे चैनल पर आप देखेंगे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं बच्चों को इस समर इंग्लिश वर्ल्ड चैनल पर। मैथ्स पे मैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, और उसी के साथ समर एजुकेशन वर्ल्ड पर हर क्लासेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे परसेंटेज बनाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल्स पर जाके मेरी वीडियो को विजिट कीजिए और वहाँ से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिए और सीखिए। इसके बाद नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम लोग, देखो, आई यू एंड प्लूरल के साथ डू नॉट लगाते हैं और बाकी के साथ डज नॉट लगाते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव वाक्यों पे आ गए हम लोग। हम चाय नहीं पीते हैं, तो हम की स्पेलिंग वी, है ना, और नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, लेकिन नॉट के साथ में हम वी के साथ में हम डू लगाते हैं, वी डू नॉट, है ना। आई, वी, यू, दे के साथ में लगाएंगे हम डू, डू नॉट, और ही, शी, इट, नेम के साथ लगाते हैं हम लोग डज नॉट। हम चाय नहीं पीते हैं, वी डू नॉट टेक टी। ठीक है, गर्म चीज़ों के लिए हम ज़्यादातर रहना टेक का प्रयोग करेंगे, और ठंडी चीज़ों के लिए हम ड्रिंक। वह झूठ नहीं बोलती है, तो वह की स्पेलिंग यहाँ पे शी, और शी के साथ में डज आता है, डज के साथ में नॉट। झूठ बोलना क्या होता है, टेल अ लाई, शी डज नॉट टेल अ लाई। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। आगे मेरे को आपको बहुत प्रैक्टिस करानी है, लेकिन शुरुआत तो आप कर दीजिए, है ना। इसके बाद इंटेरोगेटिव, डू डज पहले लगाना है। क्या तुम पढ़ाते हो। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसमें हम प्रश्न पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या तुम पढ़ाते हो, तो देखो, अगर क्या आगे लग जाए, है ना, तो उसकी स्पेलिंग या उसकी उसकी मीनिंग जो वर्ड वॉट नहीं बनेगा। यहाँ पे हम डू लगाएंगे, जैसे यू के साथ में पीछे डू आता है, तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम यू के पहले डू लगाएंगे। डू यू टीच, क्या तुम पढ़ाते हो। क्या वह गाती है, डज शी सिंग। इसके आंसर भी बनेंगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा आगे। जैसे डू यू टीच, तो ऊपर जो हमने सिंपल वाक्य पढ़े हैं और नेगेटिव पढ़े हैं, तो इसका हम आंसर दे सकते हैं, यस आई टीच, हाँ मैं पढ़ाता हूँ। फिर कौन सा क्वेश्चन बनेगा आपसे, क्या वह गाती है, डज शी सिंग, यस शी सिंग्स अ सॉन्ग, हाँ वह गाना गाती है। यस शी सिंग्स अ सॉन्ग, हाँ वह गाना गाती है। अगर नेगेटिव में हमको आंसर देना है, तो नो शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, नहीं वह नहीं गाती है। हमको जिस टेंस में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें उसी टेंस में ही उसका आंसर देना पड़ता है। तब हमको मतलब बोला जाता है कि सही तरीके से इंग्लिश को हम लोग कैच कर रहे हैं और इंग्लिश का जवाब दे रहे हैं। अगर कोई हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले हिंदी में देखो, क्या तुम पढ़ाते हो, और हम इसका आंसर ऐसे दे रहे हैं, हाँ मैं पढ़ा रहा था। अब सेंटेंस आपसे पूछा गया हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है। अब आपसे हिंदी में टेंस पूछा गया प्रेजेंट इंडेफिनेट, और आप आंसर दे रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस का। ऐसा नहीं होता है। तो जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी टेंस में ही हमें आंसर देना पड़ता है। तो इस तरीके से, क्या तुम पढ़ाते हो, डू यू टीच,
यस आई टीच, नहीं पढ़ाते हो तो नो आई डोंट टीच, नो आई डोंट टीच। इन दिस वे वी कैन गिव द आंसर वेरी क्विकली। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो जिस टेंस में इंग्लिश में क्वेश्चन किया जाता है उसी टेंस में हमें आंसर दिया जाता है, उसी टेंस में ही हमें आंसर देना चाहिए। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। क्या तुम चाय नहीं पीते हो? तो इसको अपन डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, डोंट यू टेक टी, है ना? क्योंकि क्या के हिसाब से डू लगता है पहले और नॉट को ले लिया हमने आगे, डोंट यू टेक टी। अगर इसका ऐसे ही बन सकता है, डू यू नॉट टेक टी। तो डू यू नॉट टेक टी से थोड़ा डायरेक्ट में ये अच्छा लग रहा है, डोंट यू टेक टी, क्या तुम चाय नहीं पीते हो, है ना? क्या वह यहाँ नहीं आती है, डजंट शी कम हेयर, डजंट शी कम हेयर, शी के हिसाब से डज लगा है और साथ में हमने नॉट को ले लिया है, डजंट शी और फिर कम हेयर। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के साथ एस या ईएस का हम यूज नहीं करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। आगे और भी टेंस आएंगे और मैं आपको इन टेंसेस की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, इसी के साथ में ही ऑनलाइन तो आप सीखते ही हैं, ऑफलाइन बैचेस भी अवेलेबल हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस अच्छे से कराई जाती है। तो अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो आप संपर्क कर सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में इन चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हम आपके लिए कुछ करते हैं तो आप भी दूसरों के लिए कुछ करिए, क्योंकि वो भी सीखें, है ना? तो स्टूडेंट्स, मेरे ये तीनों चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरा फर्स्ट चैनल समर इंग्लिश वर्ल्ड पे आप सीखेंगे इंग्लिश, और मैथ्स वर्ल्ड पे आप सीखेंगे मैथ, और समर एजुकेशन वर्ल्ड पे आपको मिलेंगे कई सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।